नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपने सपनों की उड़ान को हकीकत में बदलने के लिए लगातार जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कई बच्चों को आवेदन करने में बहुत बड़ी समस्या हो रही थी, यानी कि ये कहो कि बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। खासकर डिग्री की अगर मैं बात करूं तो ये समझिए बच्चों, डिग्री की जो समस्या थी वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुकी है, क्योंकि 25 अगस्त 2025 को यानी कि कल की अगर मैं बात करूं तो भर्ती बोर्ड ने एक नया नोटिस जारी और कर दिया है, जिसमें जो सबसे ज्यादा समस्या बनी हुई थी बच्चों के लिए वो डिग्री की समस्या थी, तो वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुकी है बच्चों। तो आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए और साथ ही साथ बच्चों महिला प्रमाण पत्र की जो समस्या थी और साथ में उन बच्चों के साथ जो समस्या सबसे ज्यादा है जो 2025 में रिजल्ट तो उनका आ गया लेकिन उनके पास मार्कशीट नहीं है ओरिजिनल, तो वे कैसे आवेदन करेंगे, तो मार्कशीट की भी समस्या, इसके बारे में बच्चों आज हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक पॉइंट पर चर्चा होगी, क्योंकि इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें लगभग 150 से भी ऊपर कमेंट है और जितने भी डाउट बच्चों के बने हुए हैं उन सभी बच्चों के डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं बच्चों। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं बच्चों। अब हम अगर मैं बात करूं, नोटिस आया है हमारा बच्चों 25 अगस्त को, यानी कि 25 अगस्त 2025 को। इससे पहले जो नोटिस हमारा आया था बच्चों वो आया था 17/8/2025, यानी कि 8 दिन बाद ठीक यानी कि 25 अगस्त को फिर से ये नोटिस जो है भर्ती बोर्ड ने जारी किया है। जो 17 अगस्त को नोटिस आया था तो उसमें भी डिग्री को लेकर ही था कि जिनके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं थी तो वे प्रोविजनल डिग्री को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या और ज्यादा आई कि प्रोविजनल जो डिग्री है वो भी अपलोड करने में बच्चे सक्षम नहीं थे, तो उन्हीं को देखते हुए ये नोटिस जारी किया गया है 25 अगस्त यानी कि कल को। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के संबंध में स्नातक उपाधि यानी कि डिग्री अपलोड किए जाने की प्रस्ताव के संबंध में पूर्व निर्गत सूचना दिनांकित 17/8/2025 के क्रम में अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु निम्न सूचना निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नोटिस है और इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है बच्चों कि ये स्नातक उपाधि यानी कि डिग्री उपलब्ध नहीं है जिनके पास, उनके बारे में। तो इसमें 3 पॉइंट यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है, यानी कि मार्कशीट में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मार्कशीट जो है अपलोड करनी अनिवार्य है। ये साफ शब्दों में इसने बोल दिया, कंपलसरी है, 100% मार्कशीट तो जो है अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, यहां पे कहा गया है कि यदि स्नातक उपाधि यानी कि डिग्री की बात हो रही है उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी, यानी कि जिसके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं थी तो वो प्रोविजनल डिग्री अपलोड कर सकता है, यहां पे कहा गया। अब यहां पे कहा गया बच्चों कि औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल स्नातक उपाधि भी उपलब्ध नहीं है, यानी कि अगर जिन बच्चों के पास प्रोविजनल डिग्री भी उपलब्ध नहीं है तो वे क्या करेंगे, तो वे अभ्यर्थी इसके स्थान पर अपनी अंक तालिकाएं यानी कि मार्कशीट अपलोड करेंगे, यानी कि जहां पर डिग्री को अपलोड करना था वहां पर भी मार्कशीट ही अपलोड करनी है, ये कह दिया। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है बच्चों कि जिनके पास प्रोविजनल डिग्री है या फिर ओरिजिनल डिग्री है उनको भी जो है मार्कशीट ही अपलोड करनी पड़ेगी। ये केवल उनके लिए बच्चों ये है कि जिनके पास प्रोविजनल डिग्री भी नहीं है वे मार्कशीट अपलोड करें। मान के चलो कुछ बच्चे प्रोविजनल डिग्री ला सकते हैं लेकिन वे अब इस नोटिफिकेशन के बाद क्या करेंगे, वे जो है मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे। लेकिन जो अगर ला सकते तो भाई प्रोविजनल डिग्री ही अपलोड कर लेना, लेकिन जो ला ही नहीं सकते, उनके पास है ही नहीं, तो उनके लिए ये है कि तुम अंक तालिका अपलोड करो यानी कि मार्कशीट अपलोड करो। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। कह रहा कि अभ्यर्थियों को विलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के समय यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, अभिलेखों की समीक्षा समीक्षा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि फिजिकल टेस्ट के समय स्नातक की अंक तालिकाओं के साथ मूल स्नातक उपाधि यानी कि डिग्री अब प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपकी ओरिजिनल मार्कशीट भी चाहिए और साथ में ओरिजिनल डिग्री भी चाहिए, तब प्रोविजनल डिग्री काम नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात इसमें नोटिस में जारी कर दिया। ठीक है, अब बच्चों हम बात जो करने वाले हैं वो उन बच्चों के लिए करने वाले हैं
कि जिन बच्चों के पास मार्कशीट नहीं है तो वे क्या करेंगे, या फिर जिन महिलाओं ने पति पक्ष से जाति प्रमाण पत्र लगा दिया है तो अब वे क्या करें, ठीक है। और जिन महिलाओं का पिता पक्ष से जाति प्रमाण पत्र नहीं बना तो वे क्या करेंगे, ठीक है। तो इन सब बातों की जो चर्चा हम करेंगे बच्चों वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जो अभी अभी हमने पढ़ा, यानी कि जो अभी अभी हमने नोटिस पढ़ा तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि यूपी पुलिस एसआई वैकेंसी 4543 पदों पर यूपी पुलिस एसआई भर्ती में बड़ी राहत, डिग्री को लेकर टेंशन दूर। वाकई में टेंशन दूर कर दी गई है, ठीक है। तो वही सेम लिखा हुआ है कि डिग्री अपलोड कर सकते हैं, अगर प्रोविजनल डिग्री भी नहीं है तो अभ्यर्थी इसकी जगह अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे, ठीक है। अब वही 3 पॉइंट यहाँ पे है जो मैंने अभी अभी नोटिस में दिखाए थे, ठीक है। स्नातक की मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य होगा और साथ में जिसके पास प्रोविजनल डिग्री नहीं है तो मार्कशीट अपलोड कर सकता है, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल डिग्री चाहिएगी, ये 3 पॉइंट वही है बच्चों, ठीक है। चलिएगा, अब अगर मैं बात करूं कि इस कारण हो क्या रहा था, यानी कि जो आवेदन है, आवेदन की जो संख्या है वो कम थी, क्यों थी, अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया है कि इसी वजह से धीमी थी आवेदनों की संख्या, यानी कि लाखों में जानी थी लेकिन 21 अगस्त तक अभी तक 75,000 के आसपास ही गई है ना। तो लिखा हुआ है, आपको बता दें कि 21 अगस्त तक दरोगा और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए 75,000 से अधिक आवेदन आ चुके थे। हालांकि इस भर्ती के लिए 20 लाख से अधिक आवेदन आने की संभावना है। आए कितने हैं बच्चों, 75,000 तक ही आई। कारण क्या है, केवल यही कारण है कि प्रोविजनल डिग्री की जो समस्या बनी हुई थी उसके कारण लोगों ने जो है, बच्चों ने जो है आवेदन नहीं किया था अभी तक, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं आवेदनों की धीमी गति के पीछे कारण यह बताया जा रहा था कि आवेदन में ओरिजिनल डिग्री अपलोड करने के लिए कहा गया, जो कि लाखों अभ्यर्थियों के पास नहीं है। ऐसे में वे यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अब भर्ती बोर्ड ने ओरिजिनल डिग्री अपलोड करने से छूट दे दी है। यह टेंशन खत्म हो गई है। आपको बता दें कि भर्ती बोर्ड की ओर से शुरू की गई वन टाइम रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो प्रक्रिया के तहत अब तक 8.5 लाख से ज्यादा युवा पंजीकरण करा चुके हैं, लेकिन आवेदन तो 75,000 के आसपास ही गए, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है 8.5 लाख के आसपास चले गए। तो उसका कारण केवल डिग्री वाली प्रॉब्लम थी, अब वो डिग्री वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो जिसके पास डिग्री नहीं है तो वो अपना आवेदन कर सकता है, ठीक है बच्चों, मार्कशीट अपलोड करके, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं बच्चों, ये जो 3 पॉइंट मैंने यहां पे लिखे तो इनकी टेंशन कैसे दूर होगी, अब बात को समझिए बच्चों। अब देखिए, अगर मैं बात करूं उन बच्चों की कि जिन बच्चों के पास मार्कशीट नहीं है वो क्या करें, यानी कि जो बच्चा 2025 में पास आउट तो हो गया, यानी कि रिजल्ट तो उसका आ गया, लेकिन उसके पास मार्कशीट नहीं आई अभी तक ओरिजिनल ओरिजिनल तो वो क्या करे। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा बच्चों, आप अपने कॉलेज में जाएं, कॉलेज वालों से पूछे कि कब तक मार्कशीट आपकी आ सकती है, या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके पता कीजिए, उनको बताइए कि ऐसे ऐसे हमें आवेदन करना है यूपीएसआई का। अगर आपकी 11 सितंबर से पहले मार्कशीट आ सकती है, यानी कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 7-8 सितंबर तक जो है इंतजार करिए, अगर आ सकती है। अगर नहीं आई फिर बच्चों आपके पास केवल एक ही है कि आप जो है जो नेट वाली मार्कशीट है आप उसी को अपलोड कर दो, डिग्री वाले पोर्शन में भी, और जहां मार्कशीट अपलोड होगी वहां पर भी नेट वाली आप जो है अपलोड कर दो। आवेदन तो कर ही लो, यानी कि ना करने से बेहतर यही होगा कि आप जो है नेट वाली मार्कशीट से ही आवेदन कर ले, ठीक है बच्चों। चलिए, ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, है ना। जिन महिलाओं ने पति पक्ष से जाति प्रमाण पत्र लगा दिया है अब वो क्या करे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट थे ऐसे भी कि सर हमने तो पति पक्ष से जो है आवेदन फॉर्म कर दिया, यानी कि जाति प्रमाण पत्र जो है लगा दिया, अब हम क्या करें, अब हम चेंज कर सकते हैं क्या। तो मैं एक बात बताऊं बच्चों आपको, जिन्होंने पति पक्ष से जाति प्रमाण पत्र जो है इसमें अपलोड करा दिया तो उनको बिल्कुल भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर करेक्शन की कोई डेट आती है तो ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि ये बात मैं पहले भी बोल चुका था, जब कमेंट इतने सारे आ रहे थे तो मैंने उनको कहा था थोड़ा वेट करो, अभी आवेदन मत करना, थोड़ा वेट करो। क्योंकि जब 17 अगस्त का जो नोटिस आया था भर्ती बोर्ड की तरफ से, तब भी मैंने कमेंट में हर बच्चे का लगभग रिप्लाई किया था और उनको बताया था कि अभी आवेदन मत करना, फॉर्म फिल मत करना, क्योंकि
अभी एक नया नोटिस और आपको देखने को जरूर मिलेगा और आपकी जो समस्या है ये खत्म होगी। तो मैं उनके लिए कह रहा हूं कि जिन्होंने पति पक्ष से जाति प्रमाण पत्र लगा दिया है तो अब वो क्या करेंगे, तो अब तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा कि करेक्शन की जो डेट होगी, जैसे कि 11 सितंबर में फॉर्म फिल हो जाएंगे सभी, तो उसके बाद करेक्शन की डेट जरूर आएगी बच्चों। मैं 99.9% श्योर हूं कि करेक्शन की डेट जरूर मिलेगी आपको। तो उस समय आप जो है, जो पति पक्ष से जाति प्रमाण पत्र आपने लगाया है उसको चेंज करा के पिता पक्ष से ही जाति प्रमाण पत्र लगाना। अगर आप चाहते हो आरक्षण का लाभ उठाना तो ही लगाना, अगर नहीं चाहते तो भाई आप जो है जो लगा रखा है वही ठीक है। क्लियर है मेरी बात? लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा जब तक करेक्शन की कोई डेट नहीं आती। क्लियर है बात यहां तक? चलिए इतनी बात होगी क्लियर। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, जिन महिलाओं का पिता पक्ष से जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, तो ये सबसे बड़ी समस्या फिलहाल देखने को मिल रही है कि महिलाओं का जो पिता पक्ष है उससे जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब भी वे तहसील में जाती है महिला, अपने पिता पक्ष से जाति प्रमाण पत्र की मांग करती है अपने पटवारी से, तो पटवारी साफ साफ मना कर देता है। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप एक काम करो, एक शासनादेश है उत्तर प्रदेश का, तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जितनी भी यूपी की भर्ती होगी उसमें जितनी भी महिला होगी, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, खासकर मैं अनमैरिड की बात कर रहा हूं क्योंकि जो वो सॉरी मैरिड की बात कर रहा हूं, क्योंकि अनमैरिड जो महिला होगी उनका तो पिता पक्ष से बनेगा ही बनेगा, उसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं, है ना। लेकिन जो मैरिड हो चुकी है महिला, उनके लिए इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है शासनादेश में कि जितने भी यूपी भर्ती होगी उसमें महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो पिता पक्ष से ही मान्य होगा, पति पक्ष से बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। तो आप जो है पटवारी को यह बात समझाइए, और अगर वो समझने को तैयार नहीं है तो तहसीलदार से बात कीजिए, अगर फिर भी समझने को तैयार नहीं है तो आप एसडीएम के पास जाइए, क्योंकि ये सरकारी आदेश है और सरकारी आदेश में वे आपका जरूर बनाएंगे। ठीक है, उनको समझाइए। ठीक है, और अगर तब भी बात ना बने तो आप जो है अपने जिलाधिकारी से भी मिलिए। ठीक है, तो ये जरूर बनेगा आपका फिर। ठीक है, और ये भी साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है शासनादेश में कि शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र पिता के निवास स्थान से ही बनेगा, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, विवाह से नहीं। ये साफ साफ शब्दों में है बच्चों कि क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, विवाह से नहीं। इसके लिए महिला को अपने पिता के निवास स्थान यानी कि मायके के तहसील से प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा, जिससे पिता की जाति, आय आदि का विवरण देना होगा। यह प्रक्रिया शादीशुदा महिला के ससुराल या पति के निवास स्थान के आधार पर नहीं हो सकती। तो ये बात पक्की है कि अगर महिला आरक्षण का लाभ उठाना चाहती है तो भाई वो क्या करे, वो पिता पक्ष से ही अपना जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि अभी 11 सितंबर में बहुत टाइम है, अभी देखने को मिल सकता है और भी कोई नोटिस जो भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लगातार इसी जुनून के साथ मेहनत करते रहिए ताकि आपका जो सपना है वो साकार हो सके और आपके दोनों कंधों पर दो दो स्टार यानी कि सितारे लग चुके। ठीक है, चलिए बच्चों, जय हिंद जय भारत।